हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको पता है हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम जो है शेड्यूल हो चुका है, डेट आ चुका है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम है और कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा वेटेज है। टोटल 30 क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर से आने वाले हैं, तो आपको अपने कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मैं इसी को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो डेली बेसिस पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस डलने वाले हैं। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बट बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आप कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं ये, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है टोटल 10 क्वेश्चन का सेट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। 10 क्वेश्चन के सेट में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ठीक है, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। देखो, आप सभी ने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा होगा, तो आपको पता ही है कंप्यूटर जनरली पूरी तरह से इंग्लिश वर्ड ही है ऑलरेडी। CPU हो गया, तो जैसे कि आप कुछ भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो जनरली ये इंग्लिश से पूरी तरह से टच्ड है ना। तो आपको इंग्लिश के ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए और जो हिंदी में बताए जाने चाहिए वो मैं हिंदी में बताऊंगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर, मतलब यहाँ पर CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है। आप जानते हैं कंप्यूटर में एक CPU होता है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, या फिर सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। देखिए, सभी में CPU का क्या है एक्सटेंशन दिया हुआ है, लेकिन इसमें सही एक्सटेंशन जो कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है वो कौन सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। होप सो आपने सही आंसर पहले ही लगा चुका होगा, है ना। तो आप भी आगे बढ़ जाइए और देखिए चेक करके कि आपका टोटल कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, CPU को मस्तिष्क बोला जाता है ना। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, है ना। आप इनपुट आउटपुट के बारे में जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मतलब डेटा डाला जाता है, आउटपुट डिवाइस मतलब डेटा हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन सा है आउटपुट डिवाइस, इसमें से कीबोर्ड है, आपने देखा ही होगा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, इन सब के बारे में आप जानते हैं, है ना। तो ये टर्म्स आपको हिंदी में तो कुछ होते नहीं हैं, यही इसका इंग्लिश ही वर्ड है और हिंदी भी यही है। ठीक है, तो बताइए कि इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। कीबोर्ड तो हम लोग डेटा डालने के लिए यूज़ करते हैं ना, हम लोग कुछ दबाते हैं तो डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस का यूज़ भी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करने के लिए करते हैं। मॉनिटर हम लोग देखने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ से कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है, कुछ देखने के लिए मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर भी स्कैन करने के लिए करते हैं, तो स्कैन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी डेटा उसमें डालते हैं, तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या है इसमें से, मॉनिटर ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सही हुआ आपका पहले ही, चलो नहीं हुआ था तो आपने समझ गए। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ALU इन कंप्यूटर। देखिए, आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन ईजी होंगे जो सबका बनेगा, सब लोग बना लेंगे। ठीक है, और उसमें से 7 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो थोड़े मीडियम लेवल के रहेंगे, मतलब जो बिगनर्स हैं उन लोग का नहीं बनेगा, जिसने ठीक से नहीं बना है पढ़ा है वो, है ना। और जो लोग ठीक से पढ़े हैं उन लोग से बन जाएगा। और जो लास्ट के 7 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टफ क्वेश्चंस, और वो अगर आप बनाते हो तो आप टॉपर्स की कैटेगरी में आओगे। क्लियर है। तो उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ALU है उसका कार्य क्या होता है, ये पूछा गया। फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ALU का कार्य क्या होता है, ALU। ठीक है, कई बार ALU का क्या पूछते हैं, ALU का फुल फॉर्म भी पूछते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा है, ALU का मुख्य कार्य क्या है पूछा है, मेन फंक्शन मतलब मुख्य कार्य। ऑप्शन दिया गया है डेटा को स्टोर करना, स्टोर डेटा। दूसरा दिया गया है परफॉर्म एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए यही जो है इसका फुल फॉर्म है, ALU, A फॉर एरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। ठीक है, तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या करेगा, एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करेगा,
है ना। इसका काम क्या होगा, एरिथमेटिक मतलब क्या होता है, जो आप हम लोग मैथ्स बनाते हैं ना, तो एरिथमेटिक होता है प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब एरिथमेटिक में आते हैं। लॉजिक मतलब कोई भी लॉजिक लगाया जाता है ना। आपने पढ़ा होगा लॉजिक लगाने, ये करने से वो होगा, वो करने से वो होगा, ये सारे लॉजिक होते हैं। ठीक है, अगर ये वाला जो है फॉलो होगा तो ये वाला कंडीशन चलेगा, तो ऐसे जो कंडीशनल वाले होते रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लॉजिक। आपने लॉजिक गेट भी पढ़ा होगा कई लोगों ने, अगर पढ़ा होगा तो, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, एएलयू के द्वारा किया जाता है। तो समझ में आया एएलयू का मुख्य कार्य क्या है, परफॉर्म करना एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को। ठीक है, ये सब नहीं होता, स्टोर डेटा नहीं होता, मैनेज मेमोरी नहीं होता, और कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस नहीं होता। क्या होता है, ओनली एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, एएलयू का काम। क्लियर है, होप सो आपको मेरे सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे। क्या है कि एएलयू जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, और जो कंप्यूटर है वो जनरली इंग्लिश में ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। चाहे कोई भी आप वर्ड उठाओगे वो इंग्लिश में रहेगा, चाहे आप सॉफ्टवेयर बोलो, ऐप्स बोलो, है ना, मेमोरी बोलो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब इंग्लिश ही वर्ड हैं। तो इनसे आप ज़्यादा फेमिलियर हो, जबकि हिंदी में बोला जाएगा तो आप उसमें थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे। क्लियर है, तो इसीलिए ये वाला लैंग्वेज सही है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा है दिए हुए में से, क्या HTML है, HTTP है, FTP है, या IP है। इन चारों का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, सभी क्या है शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, एब्रीविएशन में, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा वो भी बताइए मेरे को, सारे का चारों का कमेंट बॉक्स में। और क्या बताना है कि इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका आंसर क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है इसमें से। देखो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP क्या होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और IP क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो मैं बोला हूँ इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर लीजिए स्पेलिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर का जो क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से कौन सा है पूछ रहा है। देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। वैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है फाइल्स के लिए। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये जो है आपका डोमेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, हमारा प्रोटोकॉल्स हैं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा, HTML। आपने HTML अगर आपने PGDC वगैरह किया होगा तो HTML के बारे में जानते होंगे। HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज है जहाँ पर ये जो पूछा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, है ना। तो ये इससे ये HTML क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए चारों का। 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम के बारे में बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो चार्ट हो, आपको सेम ऑप्शन दिया जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या रन एक्सेस मेमोरी। आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए बहुत ज़्यादा सेम दे दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, गोट। गोट मतलब क्या होता है, गोट मतलब बकरी नहीं, गोट मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आपने देखा होगा विराट कोहली और रोहित शर्मा हो तो क्या बोला जाता है, गोट, विराट गोट ऐसा करके दिया जाता है ना, विराट गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रोहित गोट, धोनी गोट। तो गोट फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आना चाहिए, है ना, ज़रूरी है चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं उनके बारे में जानना। तो रैम का फुल फॉर्म बता दीजिए यहाँ पे। रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका स्पेलिंग सहित मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। रैम और कितने टाइप के रैम होते हैं आपने देखा होगा, रैम होता है पी रोम प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, PP रोम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग रोम होते हैं, रैम होते हैं। ठीक है, रैम होते हैं, रोम होते हैं। तो ये सब आपको आगे की क्वेश्चंस में मिलेंगे, और भी डेली बेसिस में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला के दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रैम का फुल फॉर्म को तो चल गया। ये क्या होता है, ये टेम्प्रेरी मेमोरी होता है। टेम्प्रेरी मेमोरी जैसे कि ऐसी चीज़ें जो आप जैसे अभी यूज़ कर रहे हो अपना मोबाइल, ठीक है, उसको आप शट डाउन करोगे, स्विच ऑफ करोगे तो वो जो आप यूज़ हो रहा था तो वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो तो कुछ फाइल्स अपने खोल के रखी हुई हैं तो वो टेम्प्रेरी मेमोरी रहती है। जैसे ही आप अपना जिसको शट डाउन करोगे अपने PC को तो सारे जो टेम्प्रेरी डेटा रहते हैं वो उड़ जाते हैं और फिर स्टार्ट होता है ना। तो वो क्या हो जाएगा, टेम्प्रेरी मेमोरी थोड़ी देर के लिए वो डेटा यूज़ करके रखता है ताकि आपका फ्यूचर में यूज़ हो जाए। जैसे कि आपने 5 टाइप किया कैलकुलेटर में, 5 + 5 किया तो वो पुराने वाले डेटा को 5 को स्टोर करके रखा है तो वो रैम में स्टोर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से रैम का यूज़ है, टेम्प्रेरी मेमोरी।
ठीक है, इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने रावण मूवी देखा है? उसमें एक ठो रावण होता है, एक ठो जीवन होता है ना, तो जीवन ही राम है और क्या। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। देखो, आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आई तो स्टोरेज डिवाइस, जैसे आप बोलते हो ना, कितना स्टोरेज है तोर वो में, तोर मेमोरी कार्ड में, तोर मोबाइल में कितना स्टोरेज है, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये वही स्टोरेज की बात हो रही है। स्टोरेज मतलब क्या होता है? स्टोरेज मतलब होता है कि कितना जगह है आपके वो में, है ना, आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में कितना जगह है, कितना जगह वो लेता है, उसके बारे में बात हो रही है। स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। तो इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो डिवाइस है, ये सभी डिवाइस हैं। देखो, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD रोम हो गया, हार्ड डिस्क का USB ड्राइव, हार्ड डिस्क का नाम भी सुने होंगे और CD रोम का भी सुने होंगे, है ना। ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह भी आपका कंप्यूटर में ही यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम, या फिर अंदर में रहता है ना वो सिस्टम के, तो हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। ये लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम इसमें डेटा सेव होता है। लगभग 7 MB के आसपास, 7 MB भी ज़्यादा बोल दिया, 2-3 MB के आसपास इसका यूज़ होता है फ्लॉपी डिस्क में। और CD रोम थोड़ा ज़्यादा होता है, CD रोम में 700 MB के आसपास होता है। USB ड्राइव में 1 GB से प्लस होता है। और हार्ड डिस्क तो जानते ही हो, सबसे ज़्यादा डेटा इसी में सेव होता है ना। तो सब लोग हार्ड डिस्क रखे रहते हैं अपने अपने डेटा को रखने के लिए। किसी के पास बहुत सारी मूवी है, किसी के पास बहुत सारा फ़ोटोज़ हैं, कहीं पर वीडियोज़ हैं, किसी शादी में गया तो बहुत सारे वीडियो बना, तो उसको हार्ड डिस्क में रखा जाता है ना। क्योंकि बहुत बड़े डेटा को, ज़्यादा डेटा को हम लोग हार्ड डिस्क में रखते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। तो याद हो रहा है ना मैं जिस टाइप से आपको बता रहा हूँ? ठीक है, तो दिमाग में बैठाते ये सब सारी चीज़ों को, और मैं ऑलरेडी ऐसा बता रहा हूँ जिससे आपका बैठ जाए आपके दिमाग में। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या होगा? सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होगा, स्टोरेज डिवाइस सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर के क्वेश्चन में देखो कौन सा फ्लाई लगा हुआ है। ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं इसको, पकड़े हो कभी बचपन में? ड्रैगन फ्लाई, है ना, पकड़े हो गए, सब लोग पकड़ते हैं, है ना, बेचारे को परेशान कर देते हैं सारे बच्चे, ड्रैगन फ्लाई। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 7th नंबर का। व्हाट डज www स्टैंड फॉर इन वेबसाइट ब्राउज़र। आप कोई भी गूगल में कुछ सर्च करते हो तो वेबसाइट खुलता है, और वेबसाइट खुलते ही आपको वहाँ पर उसका वेबसाइट का नाम लिखा रहता है, www.whatsapp.com या फिर www.instagram.com, या फिर आप कुछ और सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब में क्या रहता है? स्टार्टिंग में www रहता है। तो उस www का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि जो हम लोग ब्राउज़र में www लिखा रहता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, चाहे उसका तीनों का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। क्या वो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वेब वाइड है, वेब वाइड वर्ल्ड है, या फिर वाइड वर्ल्ड वेब है। देखो, ये चारों ऑप्शन जो है अलग अलग पोजीशन को रख दिया गया है, तो आपको सही पोजीशन को ढूंढना है कि किसका पोजीशन कौन सा है। तो बताइए किसका पोजीशन कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी, ए इज़ द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर है? वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, कोई सा भी जैसे रहता है तो www डॉट, चलो इधर लिख के बताता हूँ क्या लिखते हैं। www डॉट, क्या लिखते हैं, HTTP, ठीक है, :/ फिर यहाँ पर वेबसाइट का नाम रहता है ना। तो इस टाइप से पूरा सेटिंग रहता है। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, HTTP का मुख्य यूज़ क्या होता है, प्रोटोकॉल है वो भी, है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। आपका कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं 20 क्वेश्चन की पूरी तैयारी मैं करा दूँगा आपको यहाँ से। आपको रेगुलर फॉलो करना है, और मेरे जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको जानने को मिलेंगे। तो वो आप सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मैथ्स भी, कंप्यूटर भी। और कोई अगर दूसरा सब्जेक्ट आप बोलोगे लाइक इंग्लिश वगैरह, तो मैं वो भी आपका करा दूंगा। बाकी ये दो सब्जेक्ट जो हैं जिनके हायर वेटेज हैं, 30 और 20, कंप्यूटर और मैथ्स, आपके 50 नंबर ईजिली हो जाएंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कंसीडर्ड द ब्रेन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद होगा, कि CPU को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसको ही क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है मस्तिष्क, या फिर ब्रेन इंग्लिश में, है ना। ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क पूछे या फिर ब्रेन, है ना।
ब्रेन को ही मस्तिष्क बोलते हैं। याद रखना, देखो नॉर्मल जनरल की भाषा में आज की डेट में हम लोग सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, और सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, इंग्लिश में हर सारी चीज़ें मैक्सिमम लिखी रहती हैं, है ना। तो हम लोग को ब्रेन हो गया, हैंड हो गया, तो ये सारी बेसिक जो टर्म्स हैं ये पता होनी चाहिए। जैसे ब्रेन किसको बोलते हैं, मस्तिष्क को ही बोलते हैं। तो आप ऐसा आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होइएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं दोनों लैंग्वेज का कुछ कुछ, बाकी मैं तो हिंदी बोल ही रहा हूँ, है ना, सही चीज़ों का। तो ब्रेन किसे बोला जाता है कंप्यूटर का, तो सीपीयू को बोला जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टोर हार्ड डिस्क में ही होता है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन। देखो आप लोग कंप्यूटर चलाते हो ऐसे गोद में रख के मत चलाया करो, ठीक है, गोद में नहीं रखना चाहिए। वहाँ से क्या है, नीचे से बहुत सारी हानिकारक रेज़ जो हैं वो निकलती हैं। वो रेज़ जो हैं हमारे हड्डियों को प्रॉब्लम कर सकती हैं, है ना, करती हैं ऑलरेडी। तो कभी भी लैब्स में नहीं रखना चाहिए। कुछ रख लो बीच में, कुछ जो टेबल रख लो, टेबल जो आता है प्लेट जैसा, वैसा रख के उसके ऊपर में रख के अपने गोदी में रख सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका अच्छा ये वाला क्वेश्चन अपन नहीं किया ना, करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के नाम तो सुने ही होंगे, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऐप्स बोलते हैं। मोबाइल में जो भी ऐप्स आते हैं उसको ऐप्स बोलते हैं, और कंप्यूटर के अंदर में जो भी रहते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। हाँ तो बताइए, तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या MS वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, या फिर कीबोर्ड माउस या फिर मॉनिटर एक सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर है बताइए। आप सभी जानते हैं, मेरे को पता है, इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा। तो मैं बता देता हूँ जिन्होंने नहीं दे पाए वो। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये है एक सॉफ्टवेयर। आपने कभी यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें हम लोग कोई भी कुछ भी टाइपिंग वगैरह कराते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही होता है ना। तो वो सारे वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, ठीक है। और ये जो तीनों दिख रहे हैं नीचे के, ये तीनों क्या है, हमारे हार्डवेयर हैं। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर वो चीज़ें जो हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, बाकी बाकी यूज़ तो करेंगे ही, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये कौन बता देगा, बताओ कौन इसका सही आंसर देगा बिना मेरे बताए पहले ही। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपने नहीं सुना बता दूँ, इसको OS बोलते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर वगैरह के बारे में सुना होगा, या फिर कंप्यूटर या मोबाइल में आप कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे जैसे आपके में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी का एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल मतलब मैक OS बोलते हैं उसको, ठीक है। किसी का विंडो होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर नहीं है पूछा है। लाइनक्स के बारे में नहीं जानते। मैक OS, देखो मैक OS एप्पल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैक एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक OS के नाम से चलता है। तो ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी है। और लाइनक्स का भी बता दूं आपको, लाइनक्स भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो ये जावा, जावा जो लिखा है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा क्या होता है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के थ्रू आप क्या बना सकते हैं, आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक ऐप बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको अब लगातार वीडियोस मिलने वाली हैं। मैंने पहले बहुत वीडियोस बनाए हैं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो और देखना चाहते हैं जो पुराने बने हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे। बहुत सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और आगे रेगुलर अब वीडियोज़ आने वाले हैं मैथ्स और कंप्यूटर के ऊपर बेसिकली। और अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी बोलेंगे लाइक इंग्लिश वगैरह, तो मैं वो भी ला सकता हूँ, बट अच्छे ऑडियंस होने चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आज का वीडियो, और आज के कंटेंट कैसा लगा, आपका कितना सही हुआ। पूरा मार्क्स आप कंप्यूटर बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। थैंक यू, बाय बाय।